students. Today is Wednesday, April 21, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So students, in the previous lectures we are discussing about the sensory organs. So today we are going to discuss our fifth sensory organ, that is ear. So ear is used or helps in hearing. It not only receives sound but also helps us in balance and uh, body position. It is a part of auditory system. Auditory mean ऑडियो से निकला है, ठीक है. सो फॉर साउंड्स के लिए हमारे पास ये जो सिस्टम है, साउंड को अंडरस्टैंड करना, साउंड को रिसीव करना, दैट all comes from this auditory system. That includes ear mainly. So we are going to discuss about its structure and functions. So what kind of structure ear has? So visible ear is the flap of a tissue that is called pinna. So the visible part of the ear हमें जो बाहर नजर आ रहा होता है, जो उभरा हुआ होता है, ठीक है, so that part is known as pinna. So there is a tube present between pinna and tympanic membrane. So tympanic membrane basically आपके पास क्या होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्दा कान का, ठीक है. सो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो होती है, इट्स ईयर ड्रम, तो जिसके ऊपर जाके साउंड वेव टकराती है और वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड आगे ट्रेवल होती है, ठीक है. बिकॉज साउंड क्या है, साउंड इज अ वेव और अ वाइब्रेशन. सो वेव बनती ही वाइब्रेशन की वजह से. सो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी बॉडी, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्राइक किया तो हमने क्या किया, उसके एटम्स को डिस्टर्ब किया. सो जब हम उसके एटम्स को डिस्टर्ब करते हैं, एटम्स कीप ऑन वाइब्रेटिंग. तो जब उसके एटम वाइब्रेट करते हैं तो एयर इज आल्सो प्रेजेंट एट दैट प्लेस. सो एयर के जो पार्टिकल्स उस बॉडी के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और वो एयर के पार्टिकल्स के जरिए वो एक वेव ऑफ साउंड ट्रेवल करते हुए हमारे पिन्ना में जाती है. और पिन्ना का एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि वो उसे फोकस करके कैनाल के जरिए ईयर ड्रम पे फेंकता है, और ईयर ड्रम पे वापस वही वाइब्रेशन सेंस होके हमारे इनर पार्ट ऑफ द ईयर तक जा रही होती हैं, और उससे आगे फिर सिग्नल जाता है आपके ब्रेन में, एंड वी अंडरस्टैंड दैट साउंड. सो इट इज़ कॉल्ड ईयर कैनाल. इट प्रोवाइड्स द वैक्सी सब्सटेंस टू प्रोटेक्ट द ईयर. सो इसके अंदर वैक्स होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ईयर को. देन अच्छा, it provides the waxy substance to protect the ear. Tympanic membrane is present between external ear and middle ear. It vibrates when air hits it. So ear के तीन parts होते हैं, that is outer ear, middle ear and inner ear. Inner ear वो होता है जहाँ पे आपके पास एक क्या क्या कह सकते हैं आप, एक molecular substance होता है आपके पास, liquidish substance होती है, और ठीक है, और उसके बाद आगे ब्रेन के लिए नर्व्स जा रही होती हैं. So that part is known as inner part. So middle part includes eardrum and small bones which we call ossils. So there are three bones. So we are going to discuss them in detail now. So what are ear ossils? It consists of three bones that transfer the vibrations to the oval window and transfer it to the round window. So ear ossils क्या होती हैं? There are three small bones जिनको हम क्या बोलते हैं, malleus, इनकस एंड स्टेपस. सो तीन तरह की बोन्स होती हैं. अगर आप यहाँ पे क्लोजली इमेज के ऊपर देख सकें, सो ये जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के आगे जो तीन छोटी छोटी बोन्स कनेक्ट हैं, और फिर वो आगे जो आपके पास एक लिक्विड शेप, वो एक सर्कुलर शेप आपके पास बनी हुई है, उस लिक्विड में ये क्या क्या कर रही हैं, ये थ्री जो बोन्स हैं आपस में कनेक्ट होकर वहाँ जा रही हैं. सो क्या होता है, जब वाइब्रेशन, जब आप किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, तो जब ये एक लिक्विड के अंदर है, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास में पानी है और उसमें आप क्या डिप करें, पेंसिल डिप करने की कोशिश करें, बार बार आप डिप करें तो क्या होगा, वेव बनेगी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है. सो वो जो वाइब्रेशन, साउंड की वाइब्रेशन होती है, वो ईयर ड्रम के जरिए इन बूंस में जाती है, और बूंद से वो लिक्विड के ऊपर ट्रांसफर होती है, और फिर वो वेव्स आगे जो हमारे पास नर्व होती है साउंड वाली, ऑडियो वाली, जो ब्रेन में उस सिग्नल को लेके जाती है, एंड वी हियर एंड अंडरस्टैंड. ओके. लास्ट थिंग दैट इज यूस्टेचियन ट्यूब. कहता है यूस्टेचियन ट्यूब, इट इज एन ओपनिंग ऑफ द मिडल ईयर दैट इक्वलाइजेज द प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द ईयर ड्रम. सो ईयर ड्रम को
ताकि प्रेशर एग्जर्ट ना हो, जिसकी वजह से वो बेसिकली बहुत ही आपके पास थिन एक लेयर होती है, अगर वो डैमेज हो जाए तो यू कैन नॉट हियर प्रॉपरली, आपकी हियरिंग डैमेज हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेचियन ट्यूब यूज होती है। So what is next? That is body organs. So students, previously we have discussed about sensory organs, and now we are discussing about our more kind of organs that exist in our body, like heart, liver, kidney, and what are their roles and what are their structure. We are going to discuss them in detail. So today we are going to discuss urinary bladder, kidney, and pancreas, and in next lecture we will discuss others as well. So what is urinary bladder? So urine is a liquidish material that comes out of our body. तो जो हम फूड ले रहे होते हैं उसके अंदर सॉलिड आपकी फूड एक तरफ चली जाती है जो फेसिस बनता है, और जो लिक्विडिश होता है वो यूरिन बन जाता है। और वो यूरिन कहाँ स्टोर होता है? आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सो सम ऑफ द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड एंड सम गेट्स थ्रोन आउट। सो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम फूड खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी हम ले लेते हैं और वेस्ट जो बन रहा होता है वो हमारी बॉडी से आउट कर जाता है। तो द ऑर्गन विच थ्रोज आउट ऑल द वेस्ट इन द यूरिनरी इज द यूरिनरी ब्लैडर। So it helps us in getting rid of the waste. It is an important organ in keeping the body clean and healthy. So हमारी बॉडी को क्लीन एंड हेल्दी रखने के लिए खुदा का एक निज़ाम है ताकि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से एग्जिट अगर ना करें, so it can be damaging for us. ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज किडनी? सो किडनी क्या करता है? द किडनीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स। बीन की तरह के, दाल के शेप के होते हैं आपके पास बीन। ओके, so regulatory it's that serve several essential regulatory roles in humans. The major function of the kidney is to remove waste products and excess fluid. These are removed through the urine. So waste products और आपके पास जो excess fluid होता है, liquid होता है, वो remove करने के लिए कौन यूज़ किए जाते हैं? किडनीज। ठीक है। सो अगर आपका किडनी डैमेज हो जाए तो उसका दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको किडनी रिप्लेस कराना होता है जिसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, एंड द अदर थिंग इज डायलिसिस। डायलिसिस में क्या हो रहा होता है? आपका ब्लड वॉश हो रहा होता है। So kidneys also releases some hormones that help in controlling blood pressure. In our world, many persons are suffering from different kidney diseases. When a kidney completely stops working, then a patient needs to kidney transplant or dialysis, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अदरवाइज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी। सो वो अदरवाइज ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमने क्या कहा कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से एग्जिट कराने में हेल्प करता है। तो अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी और वो डैमेजिंग होंगी हमारी हेल्थ के लिए। द नेक्स्ट इज pancreas. The pancreas is a gland organ that is located in the abdomen. It produces juices that help break down of food and hormones that help to control blood sugar level. So pancreas basically क्या होता है? लबलबा होता है। ये आपके क्या कहते हैं इसको, पेट के अंदर किडनीज के अराउंड ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपके लीवर के साथ होता है ये। सो इसका क्या फंक्शन है? ये कुछ जूसेस और हार्मोन्स जो है ना वो सिक्रेट करता है, जो कि हेल्प करते हैं बॉडी का, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है। सो जिन लोगों को शुगर हाई हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, उनका क्या होता है? पेंक्रियाज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते। ठीक है। सो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग शुगर लेवल ऑफ द बॉडी एंड आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन, और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करते हैं। दैट जूस इज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। So that's all from today. In next class we will discuss more about some other organs like heart and lungs. So your homework will be shared on the portal as well as in the WhatsApp group. Thank you for joining. Allah Hafiz.